हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम जगदीश सिंह है, साथ में इनके वाइफ है, साथ में इनके 2 बच्चे और इनके मदर है। और ये पूरा परिवार नवा शहर के पास गांव रिप्पा के रहने वाले हैं। और ये भाई अपनी गवाही बताते हैं। इनका कहना है कि वैसे तो ये पिछले 17 साल से अपोस्टल जी प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये सबसे पहले 2007 में फॉरेन में गए और ये बताते कि अरब कंट्री में गए थे और 2-3 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया और उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए। और उसके बाद इन्होंने 4 साल तक यहाँ इंडिया में जॉब की और इनकी बड़ी चाहत थी कि फिर से ये फॉरेन में जाएं। और बताते कि उसके बाद इन्होंने फिर से अपना वीज़ा अप्लाई किया और इनको यूरोप का वीज़ा मिला और वहाँ पर लगातार इन्होंने 8 साल तक अपोस्टल जी काम किया। और जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे, अच्छी सैलरी थी, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन बीच में शैतान ने इनके परिवार वाले जो इंडिया में रहते थे उनके ऊपर अचानक से बड़े हालात दे दिए। बताते कि सबसे पहले तो 2016 में इनके फादर की डेथ हो गई। बताते कि अचानक से शैतान ने अटैक किया और किडनीज डैमेज हुई और इनके फादर खत्म हो गए और उस समय इनको इंडिया में वापस आना पड़ा। और उस समय इनका मन बहुत खराब था, ये भैया बहुत दुखी थे। और ये फिर से जब अपने काम पर गए और 1 साल के बाद जो इनका एक भाई था, जवान था अपोस्टल जी, उसकी भी डेथ हो गई। और बताते कि इनकी फैमिली में लगातार 2 डेथ होने के कारण पूरी तरह से ये भाई डिप्रेस्ड रहने लगे। इनके मन में भी नेगेटिव बातें चलती थी। और अपोस्टल जी उसके बाद ये बताते कि 2019 में फिर इनका वीज़ा खत्म हो गया और ये यहाँ इंडिया में वापस आ गए। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं फॉरेन जाऊँ। और ये बताते कि इन्होंने 5 बार लगातार ट्राई किया। सबसे पहले तो इन्होंने 3 बार इंग्लैंड की फाइल अप्लाई की थी और जिसमें से 3 बार इनको निराशा का सामना करना पड़ा। और बताते कि इनकी 3 बार ही रिफ्यूज़ल आई। और उस समय अपोस्टल जी इनके घर वाले तो प्रभु में अच्छे से चल रहे थे, लेकिन इन सब हालातों के कारण इस भाई का विश्वास आगे पीछे हो चुका था और मुंह से ये लगातार गलत अंगीकार करते थे, क्योंकि इनका विश्वास भी उस समय स्थिर नहीं था और परमेश्वर की पहचान भी इनके अंदर अच्छे से बैठ ही नहीं थी। और हालातों के कारण ये दिन रात नेगेटिव रहते थे। और अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने जब 4थी बार अपनी फाइल अप्लाई की तो उस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की फाइल को अप्लाई किया था। और बताते कि जब 4थी बार भी इन्होंने फाइल लगाई तो उसमें भी इनकी रिफ्यूज़ल आ गई। उस समय तो ये पूरी तरह से टूट चुके थे, निराशा में रहने लगे। और अपोस्टल जी ये बताते कि इनके फादर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ के बाद जो उनकी फंड थे इन्होंने बैंक में जमा करवाए थे, उन्हीं से इनका घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। क्योंकि ये भाई इनके ये ना बहुत लंबा बोल रही तू, समझ नहीं आएगी इनको गवाही का मीनिंग। बात करा मेरी। सुनो तो देखो। हाँ, जय मसीह। तुम्हारी 5 बार रिफ्यूजल आ गई कुछ सालों में। उन दिनों में तुम्हें क्या तुम्हारे अंदर हो गया था, क्या सोच बन गई थी? ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ। तुम्हें क्या लग रहा था? ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब तुम्हें ये पता लग रहा था नहीं होगा? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, तुम लोग मुझसे कितनी बार मिले हो? 2 बार। 2 बार तुम मिले हो? ਹਾਂਜੀ। तुम्हारी पत्नी भी मिली होगी 1-2 बार? ਹਾਂਜੀ। कुल मिलाकर 3-4 बार। ਹਾਂਜੀ। 3-4 बार मिले ना मुझे ਹਾਂਜੀ। पर्सनली? ਹਾਂਜੀ। कितने पैसे लिए मिलने के? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सोचो ना, सुने तो देखो ध्यान से। अच्छा, तुम तो टूट गए थे, ये समझ में आ गया था कि अब कुछ नहीं होना, क्योंकि इतनी रिफ्यूजल आ गई थी। हाँ जी। अरे नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हमारी तरफ बात सुन। पहली बार जब मिला हाँ जी। ऐसे लग रहा था कि कुछ होगा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, हाँ जी। ऐसे था ना? हाँ जी। लेकिन तुम कब से हो प्रभु में तुम लोग? 17 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। हाँ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। 3 साल इतने भी हो गए। हाँ जी। ठीक है, इधर देखो। लेकिन मैं जो अच्छा ज्ञान देता हूं, सही शिक्षा, अगर इनके अंदर बैठती ना, कुछ
हाँ जी। तो शायद ये टूट जाते हैं ना। हाँ जी। यही कारण था कि राइट शिक्षा, और दूसरा यहाँ जो इतने काम हो रहे थे, इनको नजर आ रहे थे कि जब इतने काम हो रहे हैं, इतने वीजे लग रहे, इतनी दुनिया की ब्लेसिंग आ रही, इतना कुछ हो रहा है, तो हमारा क्यों नहीं। और दूसरा मैं मिलकर इन्हें उत्साहित करता था, आश्वासन दिलाता था चिंता नहीं करनी, लेकिन ये बने रहे है ना। अगर ये ज्यादा नहीं आया भाई, इसकी पत्नी का मैंने मन देखा, वो बनी रही। बीच में इन्होंने यहां से 125 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन्होंने हफ्ते की संगति नहीं छोड़ी। 125 किलोमीटर दूरी पर शायद या कभी बीच में एक आधी संगति छोड़ी, उन्हें तो नहीं छोड़ी। बात करो अपनी पत्नी से, तुम हफ्ते में एक संगति लेती थी? पापा जी वीरवार भी आ जाते सेहत। देख लो, ये बड़ा विषय है। इन्होंने हफ्ते की संगति नहीं छोड़ी, 125 किलोमीटर दूरी पर वीरवार भी बीच में आ जाती थी, संडे के अलावा भी। ये सीख रहे थे, बढ़ रहे थे, इसका विश्वास बड़ा काम कर रहा था, ये बहन का। लेकिन आज जानते क्या हुआ? जो इम्पॉसिबल था, जो नहीं हो सकता था, सारे जगह से इन्हें जवाब मिल रहा था, एजेंटों से भी नहीं बन सकता तेरा, अब सारा प्रोफाइल तेरी खराब हो गई है। पैसा भी नहीं था ना आपके पास, पैसा भी नहीं था, सारा कुछ गड़बड़ था। लेकिन जितना मर्जी गड़बड़ हो, जितने मर्जी हालात खराब हो, अगर तुम अड़े खड़े रहे, सही से चलते रहे, तो खुदा तुम्हें दिखाएगा मैं जिंदा हूं और मैं खरा हूं, मैं वफादार हूं। अब तुम्हें कौन सा वीजा मिला, किस देश का? कनाडा का 10 साल। 10 साल का वीजा मिला है। ये है उसकी पावर। ऊंचा तारीफ करो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, जो इम्पॉसिबल था, हो नहीं सकता था। देखो, ना तो हमने इनको कभी डिमांड की, ठीक है। लोगों के जब भला होता, बड़े रास्ते खुलते हैं। जब लोग बाबाओं को इतने लाखों रुपए दे देते हैं, लोग बाबाओं को, डॉक्टरों को लाखों रुपए उजाड़ देते हैं, तो क्या परमेश्वर के काम के लिए नहीं हम बोल सकते खुशी से, आनंद से? क्योंकि तुम्हारा बोया हुआ सब पैसा, चीजें, देखो मेरे हाथ में कभी भी मुझे लगता है अगर मैं सारी मुंदरियां, चैनियां डाल लूं, तो आज तक मेरे गले में 20-30 चैनियां होती। आज तक मेरे गले में, हाथों में पता नहीं, एक हाथ में 3-3 लगाता, फिर भी कम पड़ जाती, जितना लोगों ने यहाँ बोया है। और हमने सारा उस पैसे को, चीजों को, टीम को पता इनके हाथ में जाती है, इनको दे देता हूं, जाओ इसको ढलाओ, सेल करो, इसका पैसा लाओ और खुदा के काम में डाल दो। लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं है, जो शारीरिक है, क्योंकि जो शारीरिक होते हैं ना, वो किसी को देखकर खुशी नहीं होती उनको, शारीरिक लोगों को। अगर मोहल्ले में शारीरिक है ना, सड़े हुए दिल वाले, तो पड़ोसी ने कार ले आया कोई नहीं, आग ही लग जानी उन्हें देख के, तेरी अं तो अजे भी मोटरसाइकिल दे, उन्होंने आग ही लग जानी देख के उसकी कार। भाई उसने मेहनत की है, उस वो लाया, तुझे क्यों प्रॉब्लम है? इसीलिए लिखा है, सड़ मत रीस कर, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है। समझा कि नहीं समझा? पहले ऐसे लिखा होता था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे भी लिखा होता था ना गाड़ियों के पीछे, हम पढ़ते थे जब मैं भी संसारिक था।